हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन भारत। सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टिंग में रहेगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे। आखिर ये आया कहाँ से, क्या क्या इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे जो कोई भी आप एग्जाम तैयारी करे, एसएससी का ऑल एग्जाम, रेलवे, ग्रुप डी, सारा क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम सबसे इससे समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे इधर के बारे में। सिंध प्रांत एक जगह है भारत में, पहले था अभी नहीं है, वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। ये आते थे ब्राह्मण वंश से। ब्राह्मण वंश। मोहम्मद बिन कासिम इनका जो मालिक था उनका नाम था अल हजाज। अल हजाज था इनका मालिक। अल हजाज के चीफ ऑफ कमांडर। चीफ ऑफ कमांडर थे अल हजाज के चीफ ऑफ कमांडर थे मोहम्मद बिन कासिम। एक बार इनका सारा जहाज जा रहा था इधर, यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था बेवल बंदरगाह। अल हजाज का एक बार जितना भी सारा सामान था जो नाव के माध्यम से जा रहा था इधर, यहाँ पे देवल बंदरगाह पर ये राजा दाहिर ने अल हजाज का जितना भी सारा जहाज था सारा लूट लिया। इसी का बदला लेने के लिए अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद बिन कासिम इसे हरा देता है राजा दाहिर को। उसके बाद आगे यहाँ से पढ़ेंगे हम, जो हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है 712 AD। अरे राज करेगा 714 AD तक। जब ये बंदा भारत आता है, इसको जीत चुका है यहाँ पर सिंध प्रांत, तो ये सबसे पहला जो काम करता है वो जजिया टैक्स लगाता है। और एक सबसे इंटरेस्ट वाली चीज, जजिया टैक्स सबसे पहले जो भारत में टैक्स लाया, आगे कौन लाया? सबसे पहला टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में लाया था। और सबसे पहला अरब को जो सबसे पहला भारत का सफल मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था भारत में। जजिया टैक्स लगाया। जजिया टैक्स किस पर लगाया? पेड बाय नॉन मुस्लिम। पेड बाय नॉन मुस्लिम का मतलब क्या है? अगर आप इस्लाम धर्म अपनाते तो आपको जजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम धर्म नहीं अपनाइए तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। जजिया टैक्स में किन किन लोगों की छूट थी देखो। जजिया टैक्स में विधवा, विकलांग और ब्राह्मण। विधवा, विकलांग, ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लगता था। ठीक है भाई, एक आपको तो बता दें और फिर से एक बार रिपीट कर देते। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल में बच्चे सुनिए। जजिया टैक्स सबसे पहले जो भारत में लाया था वो लाया था मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत कब आया? 712 से 714 के बीच में। किसको हराया था? राजा दाहिर को। कौन सा वंश था? ब्राह्मण वंश से। एक बार पूछ दिया था कि राजा दाहिर कौन सा वंश से था? ब्राह्मण वंश से था। यहाँ पे था देवल बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद अल हजाज था इसका चीफ ऑफ कमांडर। मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, चला गया भारत से। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जजिया कर के बारे में। से 5-6 सवाल आता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट जजिया कर के बारे में। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था भारत में। ठीक है भाई, उसके बाद पढ़ेंगे ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर सबसे पहले जजिया कर जो लगाया था वो लगाया था आपका ये क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले लाया था ब्राह्मण पर जजिया करो। इसको आखिर समाप्त क्यों करेंगे, इसको समाप्त किया था अकबर ने। उसके बाद फिर चालू किया किसने, उसके बाद फिर चालू किया आपका ये औरंगजेब। और सबसे इंटरेस्ट वाली चीज आपको बता देते कि जो पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्णतः खत्म कर दिया था। सबसे इंटरेस्ट वाली चीज इसमें क्या थी, मोहम्मद बिन कासिम में की जो जजिया कर लाया था, फिर से एक बार डिवीजन बनाए थे, पेड बाय नॉन मुस्लिम। मतलब ऐसा अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप मुस्लिम धर्म को अपना लिए तो आपको जजिया कर नहीं लगेगा, अगर आपने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया तो आपका जजिया कर लगेगा। मतलब बहुत ऐसा किसी का आदमी था। इस सबसे पहला जो अरब के लोग था, सबसे पहले अरबी यही था जो भारत पर आक्रमण किया था और सफल आक्रमणकारी थे। और इनके शासन काल में खजूर की खेती, खजूर की खेती, ऊंट पालन, सब इन्हीं के साथ जब ये आए थे तब भारत में थे। और मोहम्मद बिन कासिम आपको देंगे चीफ अल आजाद का चीफ ऑफ कमांडर था। राजा दाहिर ये आपको ब्राह्मण वंश से थे। डिवीजन के लिए मध्यकालीन भारत में 712 से 707 तक चला मध्यकालीन भारत। आपको तो ट्रिक हम समझा दिए मध्यकालीन भारत का। गजनी में कासिम, गजनी, गोरा, गुड़ खाओ तसले में। तसले में इससे यहाँ से जो ठीक है, यहाँ पर आपका मध्यकालीन भारत पूरा समाप्त हो गया। ठीक की वजह से कौन कौन आया कौन कौन गया, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गोरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। और इस मुगल वंश में इसमें भी एक ट्रिक है, बादशाह, BHAJSA, बादशाह। इसका मतलब क्या भाई, देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके भी आगे थे लेकिन सब उतना नहीं थे जितना फेमस हुआ। उस सब एक था, मतलब क्या कहते, कमजोर शासक था। कमजोर शासक होने के कारण सब कुछ ज्यादा खास काम नहीं किए। या आपको वो मध्यकालीन भारत का फर्स्ट टॉपिक जिसका हम बताएंगे इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम ये इसका यहाँ पर राजा दाहिर का दो बेटी था, जिसका नाम था क्या क्या, एक का नाम था सुनीता, राजा दाहिर के थे दो पुत्री था, एक का नाम था निर्मला देवी, दूसरा का नाम था सूर्या देवी। जब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम युद्ध जिससे जीत जाते राजा दाहिर से, तो इनके दोनों जो बेटी थे उसको बंदी बनाकर अल हजाज के दोनों पुत्र से विवाह करवा देते। ठीक है। उसके बाद जो निर्मला देवी थी बहुत चालाक थी, ये अल हजाज को बोल देती पहले ही कि जो आपका ये मोहम्मद बिन कासिम ये मेरे पास पहले ही गलत काम कर चुका है। तो इसी से नाखुश होकर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा दे दी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बेगुनाही शादी करने की कोशिश की, लेकिन इसको पता था कि मेरा बात माना नहीं जाएगा, इसलिए अपना गला काट के ही रख दिया था। बोला था कि अपना गला काट दिया था। ये तो आपका मोहम्मद बिन कासिम खत्म। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में। गजनी अब कल पढ़ेंगे, आज मेरा कंप्लीट हो गया मोहम्मद बिन कासिम। जय हिंद दोस्तों।